बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले रनडाउन। पहली खबर आपके सामने रखते हैं। सब कुछ बदल गया, इलेक्शन हो गया, आवाम ने वोट डाल दिए, 2/3 अक्सरियत मिल गई। इमरान खान को 180 के करीब सीटें मिल गईं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का धांधली का इलेक्शन नंगा हो गया। चौधरी निज़ामुद्दीन बेपर्दा हो गए मुकम्मल तौर पर। अवाम ने तमाम इद्दत में निकाह, घड़ी, तोशाखाना, 9 मई सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हमें है कि अकल ही नहीं आ रही। जी हाँ, अब फिर दोबारा वही साइंस शुरू की है। वासिक यूम की जो है वो एक स्टेटमेंट जारी की है, दफ़ा 164 का बयान तमाम टाउट्स जो हैं उनके हवाले किया गया है। आपको बताएंगे बयान क्या है और आपको खुद हंसी आएगी कि इनको नहीं समझ आ रही। और आपको एक लतीफ़ा भी सुनाएंगे इससे मिलता जुलता, जिससे आपको पता चलेगा कि इनका हाल क्या हो रहा है। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ट्विटर खोलें और साथ बेइज्जती भी फरमाई है इनकी कि आप कर क्या रहे हैं। वज़ीर जो है आईटी के वो खुद वीपीएन लगा के ट्वीट कर रहे हैं। शर्म है कि आती नहीं हमें। मियां असलम इकबाल, इमरान खान का सरप्राइज़। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे जिन लोगों को मियां असलम इकबाल का नहीं पता, उनको इमरान खान ने क्यों चीफ मिनिस्टर जो है वो नामज़द किया है, और मियां असलम इकबाल की एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कमिटमेंट क्या है, काम किस तरह से करते हैं, कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में ज़ाती मेरा तजिया भी, ज़ाती जो मुशाहदा है, उनके साथ काम किया, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री में ताख़ीर हो रही है, शदीद ताख़ीर हो रही है। काजी साहब जो रोज़ बड़े बड़े बमांग दावे करते हैं और दूसरे तमाम लोगों को लेक्चर देते हैं, ख़ुद उनको इखलाकियात भी याद नहीं आ रही हैं माजरत के साथ, और कानून भी याद नहीं आ रहा। लोगों का हक मार रहे हैं, बदयांती कर रहे हैं अपने फ़ैसले में। ये आपके सामने सारी बात रखेंगे कि ये क्या मामला है। फिर इमरान खान की बात एक दफ़ा फिर सच साबित हुई। उन्होंने कहा था कि सब एक एक हो जाएंगे, हो गए सब एक, आपके सामने है। बिजली का निज़ाम तबाह हो गया। 146 के करीब जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं उनको दोबारा से महंगा कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है कि जजेस जो हैं उन पर अगर कोई चार्ज है करप्शन का या कोई और, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उस पर जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग चलती रहेगी। है तो ये इंतकामी फैसला जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के लिए, लेकिन अच्छा फैसला है क्योंकि कल को इसी में काजी फायज़ साहब भी इसी की जद में आपको आते हुए दिखाई देंगे मुस्तकबिल में। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो और दूर तक जाए। पहली खबर आपके सामने रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान की आवाम के सामने क्या कुछ नहीं रखा गया। इमरान खान के बारे बताया गया, उन्होंने घड़ी बेच दी, उनको घड़ी चोर कहा गया, फिर चीनी चोरी के नारे लगाए गए तरीन साहब के ऊपर। फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से इनकम्पिटेंट होने का चौधरी निज़ामुद्दीन, उस टाइम के जनरल बाजवा साहब, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया मीडिया के अंदर कि इनकम्पिटेंट है इमरान खान साहब। उसके बाद इनकम्पिटेंसी लोगों ने देख ली। जब कोविड आया तो पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया था, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने इमरान खान की परफॉर्मेंस को सराहा। और जो दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन मुल्क करार पाए अपनी इकॉनमी बचाने के लिए और कोविड को हैंडल करने के लिए, उसमें एक नाम पाकिस्तान का आया। तो जब हर इन दोनों चीज़ों पे, इनकम्पिटेंट के ऊपर मुकम्मल उनको शिकस्त हुई, तो फिर दूसरा हमेशा से मामला होता है कि आप किसी भी सियासतदान को करप्ट साबित करें, उसमें भी नाकामी हुई, तोशाखाना और सब कुछ। फिर मुल्क दुश्मन साबित करना होता है, साइफर, उसमें भी नाकामी हुई। और ये मैं नाकामी कैसे कह रहा हूँ, एक तो वो केसेस उड़ गए, और दूसरा जैसे जैसे ये तमाम केसेस चलते रहे, इनमें सजाएं दी, और फिर मजहबी हमला भी कर दिया आखिर पर, कैरेक्टर असैसिनेशन भी इद्दत में निकाह, जो सबसे खतरनाक हथियार होता है चौधरी निज़ामुद्दीन का, और बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो बार बार इस्तेमाल करते हैं लोगों की इज्जत उछालने के लिए। वो भी कर लिया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा 2/3 मेजॉरिटी निकला। जी हाँ, पब्लिक ने इमरान खान को इन तमाम केसेस के बाद, अगर इसमें से कोई एक आध केस कम बनाते ना, यकीन कीजिए, तो ये 180 से शायद 2-4 सीटें कम होती। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर इससे आप 1-2 केसेस कम बनाते, आप ये ज्यादतियां कम करते, तो उतनी सीटें कम होती जाती। लेकिन आप और सजा दीजिए इमरान खान को, और बदतमीजियां कीजिए। ये इस दफ़ा 180, अगली दफ़ा ये 266 पूरी होंगी। आप ये करके देख लें। तो बहरहाल आवाम ने ये तमाम चीज़ें रिजेक्ट कर दी, आपके सामने है।
अब वो दोबारा वही करतूतें की जा रही हैं। मीन चेंज नहीं किया जा रहा। वासिक क़य्यूम अब्बासी जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली में, उनसे ज़बरदस्ती का 164 का बयान लिया गया है, उनसे कहलवाया गया है फिर से कि जी 9 मई जो है वो मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी को खुश करने के लिए किया था, इसलिए किया था ताकि मुझे टिकट मिल सके। मुझे इसका बड़ा अफसोस है। टिश्यू पेपर भी दे देना था उनको, बेचारों को, रो रहे होंगे, बहुत अफसोस होगा। साथ एक आप खुद भी ले लीजिए। हद है यार, बेशर्मी की हद है। कौम ने आपके हाथ में पकड़ा दिया ये आपका 9 मई का पूरा बयान। कौम को पता है आपने फ्रॉड किया, आपको अब रुक जाना चाहिए। इस फ्रॉड में आपने इतनी खवातीन को जेलों के अंदर रखा है। कितनी खवातीन हैं जिनकी आपने जिंदगियां, खानदान, बच्चे सब कुछ तबाह कर दिया। आपको नहीं लगता आपको बद्दुआएं लगनी? अब आप फिर वही करतूतें कर रहे हैं, फिर दफ़ा 164 का बयान। ये पहले आपने आज़म खान का बयान भी ऐसे ही जारी किया था। दूसरे लोगों का क्या बना उन सारे बयानों का? अवाम ने आपके मुंह पे नहीं मल के रख दिया सब कुछ, लेकिन आपको समझ नहीं आनी, मुझे लगता है। तो ये जी एक टाउट्स को दोबारा दिया गया है, वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब का बयान 164 का, और वो उसको फैला रहे हैं कि मुझे ये किसी तरफ जाता और होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे कि इमरान खान का सरप्राइज़। मियां असलम इकबाल, उनको इमरान खान ने पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद किया है, और इससे पहले वो सीनियर मिनिस्टर के तौर पर भी इमरान खान के सीनियर मिनिस्टर के तौर पे भी पंजाब गवर्नमेंट में, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, उनके साथ काम कर चुके हैं। अच्छा, मियां असलम इकबाल, आज उनको पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी मीन प्रोटेक्टिव बेल दी है। राहदारी ज़मानत क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपको ये खदशा है कि आपको नाहक गिरफ्तार किया जाना है और मकसद आपको गिरफ्तार किया जाना है, लेकिन आप तफ्तीश में शामिल होना चाहते हैं, गिरफ्तारी नहीं देना चाहते और उसके बगैर अदालत जाना चाहते हैं ताकि आपको ज़मानत मिल सके, तो फिर आप किसी भी पाकिस्तान की अदालत से राहदारी प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं। मसलन सिंध हाई कोर्ट से ले सकते हैं कि आपने पंजाब जाके हाजिर होना। पंजाब में तो ये आपको उधर कचहरी तक जाते ही रास्ते में गिरफ्तार कर लेंगे, तो इसलिए उन्होंने पेशावर से अपनी प्रोटेक्टिव बेल ली है। अब वो बाहिफाजत कानून के मुताबिक पंजाब की जहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा है उस अदालत के अंदर पेश होंगे, वहाँ अपने आप को सबमिट करेंगे और वहाँ से अपनी परमानेंट ज़मानत जो है लेंगे। उसके बाद उन्होंने आज एक बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपने तमाम गिले शिकवे बताए हैं। मियां असलम इकबाल के साथ इस सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादती की गई। बेटियां साझी होती हैं, उनकी बेटी की शादी थी, और मियां असलम इकबाल को जो लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर रहने वाले आदमी हैं। मसलन जब हम गवर्नमेंट में थे, जो साल मैंने एक पंजाब में काम किया था, उस टाइम भी वो वज़ीर थे, और मुझे याद है कि अपने हलके के लोगों का अगर किसी के दिल का आर्जा है, उसकी कोई सर्जरी होनी है, तो ख़ुद पहुँचे हुए होते थे हॉस्पिटल में, उसके लिए नंबर लगवाने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए। एक एक बंदे के साथ सारा दिन खुद ये शख्स टेलीफोन के ऊपर राब्ते में रहता था। कोना मश्क जिसे आप कहते हैं ना, दिन रात काम करने वाला। 24 घंटे में मियां असलम इकबाल जो है वो 18 से 20 घंटे काम करने वाला इंसान है। ये आपको लग बात मजाक रही होगी, बट दिस इज़ अ ट्रुथ कि वो शख्स बहुत ही मेहनती, बहुत ही कमिटेड, बड़ा ही तगड़ा वफादार इमरान खान का कैंडिडेट है। और उसके साथ साथ उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बिज़नेस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन्होंने बिज़नेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने वहाँ से मास्टर्स डिग्री की हुई है, और वो बिज़नेस के, इकॉनमी के वज़ीर भी रहे हुए हैं पंजाब के अंदर। सनत, जो वज़ीर सनत होते हैं, बिज़नेस और सनत, वो भी उनके पास वजारत रही हुई है, और उसके बाद सीनियर मिनिस्टर रहे हुए हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है मियां असलम इकबाल के पास। तगड़े सियासतदान हैं। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी लीड के साथ हमेशा पंजाब के अंदर जो चंद 2-3 बड़ी लीड्स होती हैं, उनमें एक मियां असलम इकबाल की होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पीटीआई में शामिल होने से पहले भी ये मेंबर जो है वो प्रोविंशियल असम्बली बनते आए हैं। समनाबाद के इलाके से ये इलेक्शन लड़ते हैं, जहां से हमाद अज़हर साहब के वालिद मोहतरम ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। वहाँ नीचे मियां असलम इकबाल साहब जो है वो समनाबाद से इलेक्शन लड़ते हैं। तगड़े कैंडिडेट हैं लाहौर के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तगड़ा नाम है। इनके बाहर आ जाने से अब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अब वो अपनी जो उनकी रूपोशी थी उससे बाहर आए हैं। आप देखेंगे कि पार्टी में एक पार्टी मुतहरक भी होगी, हरकत में भी आएगी। इनके साथ ज़्यादतियाँ बड़ी हुई, इनकी बेटी का जहेज़ लूटा गया, पुलिस ने जहेज़ लूटा, इनकी बेटी की शादी जो है वो ख़त्म करनी पड़ी, घर तोड़ा, भाइयों को पकड़ा, बहुत कुछ किया गया, लेकिन ये डटकर इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं। भारी लीड के साथ ये जीते हैं लाहौर से। इनका आना जो है वो एक खुशगवार बात होगी।
अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट ने बेइज्जती फरमाई है मौजूदा हुकूमत की कि आप ट्विटर और सोशल मीडिया क्यों बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले आपने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जागहसाई करवाई है, जिस तरह का गंदा इलेक्शन आपने करवाया है, और पूरी दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। अब ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, तो आपने करना क्या? आप करना क्या चाहते हैं? आप दुनिया की आवाज़ भी बंद करना चाहते हैं। खासी बेइज्जती फरमाई है, लेकिन हमें कि असर हो जाए मुझे नहीं लगता कि खोलेंगे, क्योंकि उसी दिन जो वज़ीर IT हैं उनको इतनी शर्म नहीं कि चलो अगर आपने ट्विटर बंद किया तो फिर ट्वीट ही ना करो। एक दिन राजू बन गया जेंटलमैन करता है, अगले दिन वज़ीर IT करता है। भाई अगर आपने ट्विटर बंद किया हुआ है पाकिस्तान में तो शर्म करें, फिर ट्वीट ना करें। VPN लगा लगा के ट्वीट कर रहे हैं। मीन शर्मिंदगी नाम की चीज़ कोई नहीं है। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म दिया है कि ट्विटर X जो है उसको भी खोलें, और उसके साथ साथ तमाम दूसरी जो इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उनको खोला जाए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि 146 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं, उनकी कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। ये हमने 4 दिन के अंदर आपको 3 ऐसी खबरें दी हैं। पहली खबर गैस की थी। अगर आप अपना मीटर बिल्कुल बंद रखें गैस का, मीन हाथ भी ना लगाएं, सिर्फ दूर बैठ के उसको देखें, चूल्हे को हाथ भी ना लगाएं, गैस 1 सेकंड के लिए भी इस्तेमाल ना करें, तो गरीब आदमी को फिर भी 750 रुपये, आपके लिए 750 कुछ नहीं होगा, लेकिन एक शख्स जिसकी पूरी तनख्वाह 20-25 हज़ार है, आज की महंगाई के ज़माने में उसके लिए 700 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो सिर्फ अगर आप चूल्हे को टच भी ना करें, बंद रहने दें, तब भी आपको 750 रुपये गैस का बिल इन्होंने कर दिया है। उसके ऊपर आना है, फिर जितना आना है, ये बंद रखने का 750 है। अभी बिजली की कल कीमतें आपको पता है, पहले 15 रुपये बढ़ी, फिर इतने बढ़ी, अब 7 रुपये फिर शायद बढ़ा दी है। और आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी का जो गर्दिशी कर्जा है वो इतना बढ़ गया है कि IMF ने फिर इनके ऊपर दबाव डालना कि आप बिजली महंगी करें, तो आने वाले चंद दिन में आप देखेंगे बिजली फिर महंगी होने जा रही होगी। अब 146 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, अब आप जहर खरीद सकते हैं और ज़िंदगी के लिए दवाई नहीं खरीद सकते। अब माजरत के साथ उसको भी महंगा कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ चोर, जिनके बारे में इमरान खान ने बहुत पहले बता दिया था, याद कीजिए ये आज की बात नहीं है, इमरान खान ने इनके बारे में बहुत पहले बता दिया था कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और मैं फिर ये भी उनको कह दूं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब पार्ट, इनके जो इंटरेस्ट एक हैं, इन्होंने एक हो जाना है। अजरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक है। क्योंकि ये जो मैं आपको मैं जो ये लेके आ रहा हूं ना, नहीं होंगे, मैं जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं वो बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ये मैं कह रही हूँ, आपका ख्याल है इकट्ठे होंगे? ये अंदर से हो जाएंगे, ऊपर से शायद नूरा कुश्ती खेलते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म। ये 90s के अंदर इमरान खान कहा करते थे, तब लोगों को इस बात का यकीन नहीं आता था। लोग कहते थे जी इन्होंने तो जरदारी साहब की जुबान कटवाई हुई है, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने इनका, ये कैसे एक ही सिक्के के 2 रुख हो सकते हैं? ये तो जानी दुश्मन है। ये कुछ जानी दुश्मन नहीं, ये सब ये ऐसे ही है जैसे माफिया में लोग लड़ते हैं अपनी चोरी करने के लिए, डाका मारने के लिए, अपने अपने इलाके बांटे होते हैं। माफिया जब ऑपरेट करती, ड्रग्स बेचती है या चोरियां करती है, डाके मारती है, तो उनका अपना अपना इलाका होता है। आपने अंडरवर्ल्ड की मूवीज में देखा होगा, अगर आप उनके इलाके में घुस के कोई काम करेंगे तो आपसे लड़ेंगे, लेकिन अगर अपने अपने इलाके में कार्रवाई करें तो फिर माफिया के लोग भाई होते हैं। पुलिस के खिलाफ, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ, आम पब्लिक के खिलाफ वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे मिलकर कार्रवाई डालते हैं। तो ये बिल्कुल वो माफिया है जो इकट्ठे होकर ये तमाम की तमाम कार्रवाई डालता है। और इमरान खान बहुत पहले बता चुके, अभी वही बंदर बांट जो इख्तियारात की हुई है, मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि पहले तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, यहाँ तक की बात होती थी। अब तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लगाने तक की बातें भी जो हैं वो भी तय हैं, वो हुई हैं। तो ये पावर शेयरिंग नहीं है, ये बंदर बांट है। और आप देखेंगे कैसे जूतों में दाल बटेगी। और अभी जब ये काम शुरू होगा, आप देखेंगे कि शुरू में थोड़ी देर के लिए आपको नज़र आएगा कि नून लीग की गवर्नमेंट अगर ये इस तरीके से धोखे से बनवा भी लेते हैं लूटे हुए मैंडेट के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इनको बुनियादी तौर पर इनको नून लीग को हटाना पड़ेगा और फिर बिलावल जरदारी को एस्टैब्लिशमेंट लेके आएगी। ये मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। शुरू में शहबाज शरीफ को बारी देंगे और इनको कहेंगे इकॉनमी ठीक करें। अब इकॉनमी इन चोरों ने कहाँ से ठीक करनी है? इनका काम तो लूटना और ख़राब करना है।
इकॉनमी ख़राब होगी, बिजली और बढ़ेगी, गैस और बढ़ेगी, डॉलर और ऊपर जाएगा, रुपया नीचे आएगा, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी फैलेगी। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, ये वो सब कुछ है जो होने जा रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, वो शहबाज शरीफ को हटा के फिर अब बिलावल जरदारी को प्राइम मिनिस्टर लाएंगे, ये मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। फिर वो भी यही करेंगे, वो को मुख्तलिफ नहीं करेंगे, फिर ये कहेंगे ओहो हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा इलेक्शन करवाते हैं। 76 साल से गलती होती रही, सजा भी नहीं लेनी, अपने आप को हमेशा सही साबित करना है और पॉलिटिशियंस को इनकम्पिटेंट, करप्ट और नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज्ड और लादीन मीन उनके दीनी साइड के ऊपर भी हमला करना है। ये तमाम काम हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन ने करने, लेकिन खुद को अपनी मंजी थले डांग नहीं फेरनी, खुद को ठीक नहीं करना। तो बिजली के निज़ाम की तबाही, गर्दिशी कर्जे का जो मैं आपको बता चुका हूँ, हमने आपको खबर बतानी थी। और अगली खबर जो है वो जज जो है वो अब अगर मुस्तफ़ी भी हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी जज अगर मुस्तफ़ी भी हो जाए, मीन इस्तीफ़ा भी दे दे, तो जो जुडिशल काउंसिल में उसके ख़िलाफ़ करप्शन की या कोई भी नाजायज़ इख्तियारात को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करने की या पैसा बनाने की या करप्शन की कोई कार्रवाई होगी, तो उसके ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी, जारी रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ये फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये फ़ैसला तो टेलर्ड है, ये फैसला तो कस्टमाइज है मज़ाहिर अली अकबर नकवी। आपको याद है उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस किया हुआ है जिस पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, गलत किया था, उनको नहीं देना चाहिए था इस्तीफ़ा। और उसके पीछे फिर इजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया, वो भी गलत किया था। आज नहीं तो कल पछताएंगे वो कि उन्होंने ये काम गलत किया था। जो बहुत सारे लोग इमरान खान को भी ये मशवरा दे रहे थे कि आप जो हैं जी मुल्क से बाहर चले जाएँ, अपनी ज़िंदगी बचा लें, वो भी एग्जैक्टली मज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाज़ुल एहसन साहब ने भी इसी तरह का फैसला किया था जो मशवरा दिया जा रहा था। अगर वो डट के खड़े हो जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना होती। आप देखेंगे कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ अभी भी कार्रवाई होगी। तो ये टेलर मेड जो है ये डिसीजन किया गया है, कस्टमाइज डिसीजन किया गया है कि कार्रवाई नहीं रुकेगी, कार्रवाई फिर भी जारी होगी, भले इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। क्यों करते हैं? है ये इंतकामी फैसला, लेकिन मैं फिर भी इस फैसले को वेलकम करता हूं। वो क्यों करता हूं? वो इसलिए करता हूं कि इसी फैसले में अल्लाह के करम से कल को काजी फाइज ईसा साहब ने फंसना है। चलते चलते आपको जाने से पहले दो खबरें मैंने देनी है। एक तो 4 जो बच गए, जी हाँ 4 जो बच गए, वो उनका आज आपके सामने वीलॉग होगा। आप कहेंगे ये जो 4 जो बच गए वो कौन है? जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, जिन पे गद्दारी और बगावत के मुकदमात हैं, वजाहत हुसैन साहब, वजाहत खान साहब, वजाहत सईद खान साहब, हुसैन कह दिया माजरत, वजाहत सईद खान, उनके ऊपर भी गद्दारी और बगावत के पाकिस्तान से मुकदमात हैं। फिर साबिर शाकिर साहब, उनके ऊपर भी गद्दारी, बगावत, क्लाशनकोव्स उनके पास से निकला, उसके मुकदमात हैं। और फिर शहबाज गिल को भी आप जानते होंगे, उसके ऊपर भी गद्दारी, बगावत और कोई दर्जनों मुकदमात हैं। इन चारों का वीलॉग आज आपके सामने इकट्ठे पेश होगा। ये आज से सिलसिला शुरू हो रहा है और आज आप इसे मोईद पीरज़ादा साहब के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। चारों की डिस्कशन है, कोई 40-50 मिनट्स लंबी या शायद उससे भी थोड़ी ज़्यादा, बहुत ही सैर हासिल डिस्कशन है पूरी। उसके ऊपर मौजूदा जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्माइल है उसके ऊपर है। मैं लिंक उस वीलॉग का जो है वो अपनी इस वीलॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको छोड़ दूंगा ताकि आप उस पर जा सकें। आपसे चंद घंटे के बाद वो वीलॉग जो है वो जारी होगा मोईद पीरज़ादा साहब के यूट्यूब चैनल से। हमने ये फैसला किया है कि हम चारों जो हैं, ये 4 जो बच गए, उर्दू में मैं इन्हें कहूँगा और इंग्लिश में कहूँगा 4 एस्केपर्स, 4 जो बच के निकलने में कामयाब हो गए, उनका हमारी एक इकट्ठी बैठक हुआ करेगी। 2 दफ़ा हफ्ते में हम कोशिश करेंगे इकट्ठा बैठने की। आज इसकी पहली सिटिंग थी, उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। और ये इसके अंदर हमने मौजूदा पॉलिटिकल टर्माइल और उसके ऊपर हर एक ने अपना खुल के ओपिनियन दिया है और इसका मैं लिंक आपको दे रहा हूं। लेकिन जाते जाते मैं आपको जो आखिरी खबर देना चाहता था वो ये देना चाहता था कि काजी फाइज ईसा साहब जो आजकल हर चीज़ में उल्टी स्टेटमेंट्स देते हैं, उनके बारे में एक तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये फरमाया है कि काजी साहब सो मोटो एक्शन जो है वो शादी हॉल बंद करवाने के लिए और समोसे के रेट तय करने के लिए नहीं होता। इलेक्शन चोरी हुआ है, पूरी कौम चीख रही है कि इलेक्शन चोरी हुआ है और आप सो मोटो जो है वो लेके राज़ी नहीं है। और इसी तरह असद तूर साहब ने भी खरी खरी सुनाई है काजी साहब को। उम्मीद है कि इन दोनों की बात का शायद कुछ असर हो जाए काजी साहब पर और वो कुछ एक्शन लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।